हेलो, नमस्कार साथियों। आप देखो, ये मेरी बकरी चुंग रही है। आज जो है हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं आज के मौसम के लिए। फरवरी खत्म हो गई, होली भी निकल गई। अब लहा के जो खेत थे, जो सरसों के खेत थे, उनमें ज्यादातर कटाई शुरू हो गई है। और इनसे हमें क्या नुकसान होने वाला है, बकरी पालकों को क्या फायदा होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके हम आपके साथ आए हैं। तो समय ज्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमें जो है सरसों की जब कटाई हो रही है, खेत खाली हो रहे हैं, उस समय क्या सावधानी हमें बरतनी है। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ये एक ऐसी आपके साथ घटना हो जाएगी जो बहुत नुकसानदायक साबित होगी आपके बकरी पालक भाइयों को। हमारे को आप देख रहे हैं हमारी बकरियां चुंग रही हैं आराम से। ये एक बेरिया का खेत है, बाग है। इसमें हमने लगभग 15 दिन से देख रहे हैं कि खेत सरसों की कटाई बहुत जोर शोर पे चल रही है। और सरसों की कटाई करके लोग मक्का करने की तैयारी भी कर रहे हैं। जिस सरसों की जब कटाई होती है तो बीच में तो उसमें घास कम मिलती है, पर किनारे किनारे पे घास बहुत मिलती है। तो खेत जब पूरे भरे हुए थे और सरसों की कटाई हुई, तो जो हमारे बकरी पालक भाई बकरी चराई पे रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन मौका के साथ साथ सावधानी भी बरतनी है आपको। और वो सावधानी क्या है, कैसे इसका लाभ लेना है, और सावधानियां बरत के हमें कैसे इससे बचाव रखना है अपनी बकरियों का, ये आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेके आपके साथ आए हैं। आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपके समझ में आ जाएगा कि जो सरसों की कटाई हो रही है उससे बकरी पालकों को क्या नुकसान है और क्या फायदा है। तो जब हमारे बकरी पालक भाई, इस समय तो ये सोच लो आपके कहीं खेत खाली नहीं थे, अब खेत खाली हो गए। और जैसे ही कटाई शुरू हुई सरसों की और खेत खाली शुरू हो गए, तो हम लोगों की जो स्टॉल फीड पे बकरी पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका अब शुरू हो गया। क्योंकि सरसों कट गई, उसके बाद गेहूं की कटाई हो जाएगी और फिर बहुत एरिया खाली मिलेगा। और आराम से बकरी में बिना खर्च के आप बकरी पाल के अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो सावधानियां ये हैं कि आपने जब घास मिलेगी आपको सरसों के खेत में, सरसों का खेत खाली हो गया, सरसों जब निकाल ली किसान ने, वो खेत खाली पड़ा है, तो वहां आराम से आप चराई कर सकते हैं। लेकिन आपको सावधानी क्या बरतनी है। आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है, हम और आप मेथी का साग खाते हैं, पालक भी खाते हैं, मूली भी खाते हैं, और चने का भी साग खाते हैं। और साग खाना भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं, बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं शरीर की, जो हरे चारे से पूरा होती है। तो वो मनुष्य हो या ये जानवर हो, मनुष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। आयरन की कमी होती है, पूरा कर देता है हरी सब्जियां। लेकिन आपने देखा होगा, आप पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, मूली खाते हैं, या चने का साग खाते हैं, तो इसमें जो है, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि इसका सेवन सुबह करना चाहिए। जो हम हरी पत्तेदार सब्जियां बनाते हैं, उनका सेवन सुबह करना चाहिए, शाम को नहीं करना चाहिए। अब के सुबह क्यों, शाम को क्यों नहीं करना चाहिए भाई, सुबह क्यों करना चाहिए? तो उसका रीजन है, एक वैज्ञानिक पहलू है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उस पर एक अध्ययन किया गया है, बहुत गहन अध्ययन के बाद ये साबित हुआ कि अगर आप सरसों का साग हो, चाहे चने का हो या मेथी, कोई भी हरी पत्तीदार सब्जी की जब आप साग बना के खाते हैं, तो उससे गैस बनती है। गैस बनती है, और गैस बनती है, गैस बहुत खतरनाक भी होती है। आदमी तो थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो वो बता देता है और बता के अपना इलाज करवा लेता है। लेकिन ये जानवर है, ये नहीं बता पाता। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसको हम सेवन अगर सुबह करेंगे, तो गैस की जो समस्या होगी, चलेंगे फिरेंगे या परेशानी होगी, तो उसका इलाज हो जाएगा। आपने देखा होगा, इन सब्जियों को खाने के बाद डकार बहुत आती है, हवा भी बहुत घूमती है। तो ये अच्छा है, लेकिन मनुष्य के लिए और शाम को खाने वालों के लिए अच्छा नहीं है। एक कहावत सुनी होगी आपको, आपने,
सुबह को मूली मूल अच्छी चीज है, और शाम की मूली सूल, यानी भाले की समान होती है। शाम को अगर खाई तो, और सुबह को खाई तो एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो इसको शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। वही इसको लाता हूं मैं बात को, कि अब जो खेत खाली हुए और बकरी पूरे दिन आप चराई पर रख रहे हैं, और ये हरे पत्तीदार तमाम घासें उसमें मिल रही हैं। खासकर उसमें एक जंगल का पालक होता है, एक जंगली मेथी होती है। आपने देखा होगा इस समय बहुत ज्यादा है, जंगली मेथी भी, जंगली पालक भी, जिसके चौड़े पत्ते होते हैं। ये बकरियां खाती हैं, और एकदम से खाया, और आप ये समझ लो, अगर आपने 11 बजे चराई पे बकरी ढीली है, तो ये 4-5 बजे तक कोई न कोई बकरी, हो सकता है कहीं ना होती हो परेशानी, लेकिन ज्यादातर परेशानियां इस समय होती हैं। और वो परेशानी इतनी बढ़ जाती है कभी कभी, कि अगर आपने गौर नहीं किया तो आपको 10 मिनट 15 मिनट नहीं मिलेंगे बकरी को बचाने के लिए। और इस घास को, हरे चारे को खाने से उसको एक अंदर गैस बनेगी, और गैस बन के पेट फूलेगा उसका। और जब गैस बनेगी, और तेजी से गैस बनेगी, फिर अगर आपने सही उसको ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं दे पाए तो बहुत देर हो जाएगी, और ज्यादा इसमें समय मिलता नहीं है। मैंने अभी 15 दिन में कम से कम 150-200 केस देख चुका हूँ। ज्यादातर अगर लापरवाही की तो केस खराब हो रहे हैं। बकरी थोड़ी देर में मुंह ऐठ से मर जाती है, मुंह से थोड़ा हरा झाग आता है, पेट बुरी तरह से फूल जाता है। तो ये पहचानेंगे कैसे हम जंगल में हम चराई कर रहे हैं, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारी बकरी का पेट फूल गया? तो मेरे भाइयों, गौर से अगर सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले तो बकरी चुपचाप खड़ी हो जाएगी, और उसकी डेढ़ी साइड की कोख फूल जाएगी। आप बजा के देखेंगे, अगर आपने फिर भी गौर नहीं किया, चल फिर रही है आराम से, तो आप बहुत गौर करें, वो बिल्कुल खाना खाना नहीं खाएगी, घूमती रहेगी। चलो मान लिया घूम रही है, लेकिन चारा नहीं खाएगी। एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। और अगर और समस्या बढ़ी तो वो पैर, पीछे वाले और आगे वाले पैर तन्नाना शुरू कर देगी, और बैठेगी और चिल्लाना शुरू कर देगी। आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपकी कितनी भी बकरी है, 10 है, 20 है, 50, 100 है, आपको उनकी डेढ़ी साइड की कोख देखनी है। ध्यान रखना है हमारी कोई बकरी पीछे तो नहीं चल रही है, हमारी कहीं बकरी एकांत में तो नहीं खड़ी हो गई, किसी बकरी का हमारा पेट तो नहीं फूल गया। और अगर पेट फूल गया तो तुरंत एक पल की भी देर नहीं लगानी है आपको। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो पेट फूलने के लिए बहुत कारगर हैं, जो हमारे यहाँ डॉक्टर, वेटरनरी के डॉक्टर हैं, वो बताते हैं, सलाह देते हैं। तमाम सिरप ऐसे हैं, अगर आपके पास सिरप ऐसा है तो आप दे सकते हैं, वो भी आपको लाभ करेगा आपकी बकरी को। नहीं तो सबसे बढ़िया है और कम पैसे का इलाज मैं आपको बताऊंगा। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले तो ये करना है कि क्योंकि हरे चारा इस समय खूब हर जगह मौजूद है, तो हमें अपनी बकरियों को कीड़ों की दवा बिल्कुल न देर किए हुए सुबह खाली पेट वही 1 किलो पे 1 ml देनी है सभी को। और फिर हमें चराई पे ले जानी है, तो ये ध्यान रखना है कि हम लेट चराई पे ले जाएं, जल्दी ना ले जाएं। या थोड़ी कुछ सुबह घर पे अपने खिला दिया, एक आध दो सानी हल्की हल्की, और फिर वहां से निकाली। ज्यादा जल्दबाजी ना करें कि खेत में बहुत चारा है, बहुत हरी घास है, बकरियां बहुत अच्छी तरह खाती हैं। ज्यादा जल्दबाजी ना करें, थोड़ा लेट ले जाएं। जब इनका बिल्कुल पेट खाली हो जाए, उससे लाभ मिलेगा। ये खूब खाएंगी और पेट खाली होगा तो गैस बनेगी भी, तो ये झेल जाएंगी। फिर भी इन सावधानियों के अलावा अब हमें क्या करना है? अगर हमारी बकरी परेशान हो गई तब क्या करना है? तब हमें एक इनो और एक सोडा की बोतल, 30 रुपए की सोडा की बोतल आती है, एक 10 रुपए का इनो आता है, ये हमें 30 रुपए खर्च करके अपने पास, जैसे हम दूर जंगल में बकरी ले जा रहे हैं तब तो आपको साथ ले जानी चाहिए। अगर आपका पास में ही घर है, आपके रखने की कहीं सही व्यवस्था है,
तो आप वहां ला के रख लो। एक लाना है आपको 10 ml की सरंज। आपकी बकरी आज तक पेट नहीं फूला, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना फूले, भगवान करे आपकी बकरी को ना फूले, लेकिन अगर फूल गया और तब आपने वहां से जुगत शुरू की, आपने सामान इकट्ठा शुरू करना शुरू किया, तो लेट हो सकते हैं। इसलिए ये 30 रुपए तो आप बिल्कुल अभी खर्च, आज वीडियो देखें और आज ही ले आए और ला के अपने पास रख लें, कीड़ों की दवा दे दें। ये दोनों चीज आप पैक करके ऐसी बनी रहे। जब भी आपकी बकरी का पेट फूलता मालूम पड़े, आप 30 ml सोडा लीजिए। सोडा बोतल जो आप देख रहे हैं, सोडा की बोतल में से 30 ml ले लो आप, और 2 चुटकी इनो, या 3 चुटकी भी ले सकते हो। एक चुटकी ऐसे हाथ से लेके चुटकी, 1 2 3, 2 या 3 चुटकी आप इनो ले लो। इन दोनों चीज को मिला दो और उस 10 ml की सिरंज से 30 ml सोडा, 3 चुटकी इनो, और उस 10 ml वाली सिरंज से सावधानी से, कि कहीं बकरी के फेफड़ों में दवा ना चली जाए, सोडा कहीं फेफड़ों में ना चला जाए, आराम से उसको पिलवाना है। और पिलवाने के बाद आप 10 से या 15 मिनट इंतजार देखिए। अगर इस पीरियड में और भी ज्यादा समस्या होती है, और भी पेट फूला है, बकरी चिल्लाने लगी, पैर मारने लगी, तो आपको 2 सरंज अपने पास रखनी है, निडल 18 नंबर की, और 16 नंबर मिल जाए तो और अच्छा है। और बकरी के डेढ़े डेढ़ी कोख पे, मैं जगह बता देता हूं आपको, वहां पे उसको लगा देना है। अगर आपने इतनी सावधानी की तो आपकी बकरी बच जाएगी। देखो ये पैर है और ये हिस्सा, ये इसको देखेंगे और इसको, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे निकल। और जब वो 16 नंबर अगर नहीं है, 18 नंबर है, तो इन दोनों में से ही, और एक नहीं 2 लगानी है। और ये ध्यान रखना है कि कहीं वो बंद तो नहीं है, बंद है तो सरंज से उसे खींच के यार जल्दी से जल्दी उसकी गैस निकालें। अगर ये वाली दवा आपने सही टाइम से दे दी है, इनो और सोडा, तो आपका, अगर भगवान नाराज नहीं है, समय आपका खराब नहीं है, तो इससे 10 से 12-14 मिनट में आपको आराम हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप दूसरी डोज इसकी दे सकते हैं। ये सस्ता भी है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। हमने बहुत तरह की दवाएं लगाई इस 15 दिनों में, और वो बहुत दवाएं बहुत महंगी पड़ी। हम बकरी पालकों को ये भी ध्यान देना है कि हमारी बकरी बहुत कमजोर नाजुक जीव होता है। एक तो इसके पास समय नहीं होता, दूसरे इसके पास ज्यादा जान नहीं होती, तीसरी ये कुछ कह भी नहीं सकती, चौथा ये भी है कि हम जो है उसको कम खर्चे पे भी सही करना है, तो ये बहुत जरूरी है। अभी हमारी कोई बकरी है परेशान है, इसका पेट फूला है, हाँ ले गया जल्दी, मैं अभी दिखाता हूँ। मैं ये बात कर रहा था, ये वीडियो बना रहा था, तब तक लड़का आ गया कि उसका पेट फूलने लगा। देखिए ये बहुत ही सावधानी पूर्वक ये सब निभाना है, आपको बहुत गौर करना है, इसमें बहुत देरी हो जाएगी। तो आप इनो और सोडा दोनों चीज तैयार रखेंगे। बच्चा गया है देखो, और यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि उसका पेट फूल गया, हाँ ले गया जल्दी। देखिएगा, इतनी अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो बकरी नहीं पाल सकते। बकरी से बचाना बकरी को बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। देखो बकरी आ गई, चुंगने आई थी सही से, देख रहे हैं आप। देखो इसका ये पेट कितनी तेजी से ये उठ गया ये। तो अब इसको हम तुरंत ही इनो और सोडा दोनों चीज देंगे, और अगर नहीं होगा तो यहाँ 18 नंबर की हमारे पास निडल है, और यहाँ पे लगा देंगे 2, तो उससे एयर अपनी निकाल देंगे। ठीक है, तो हम अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और हम जल्दी आपको एक नया और फिर वीडियो लाएंगे, आप हमें बने रहिए। देखो ये है सोडा साथियों, इसमें से हम लेते हैं 2 या 3 चुटकी। देखो बहुत करीब से दिखा रहे हैं, 2 चुटकी हो गया लगभग 3, ज़्यादा नहीं लेना है, इतना बहुत है। ये लेना इनो ही है, लेकिन सोडा वाला इनो है ये, सोडा इनो।
और ये है हमारा सोडा, इसका ऊपर लेबल हट गया था। और सोडा को हम अंदाज से 20 ml लेंगे, क्योंकि हमने 2 सरंज हो जाएंगे इसमें, और 2 सरंज भर के दे देंगे तब भी हमारा, क्योंकि सही टाइम से है, कंट्रोल हो जाएगा। ये हमारी 10 ml वाली सरंज, और हमने इसको आज पूरे इसको अच्छे से मिला लिया। ठीक है, और इस सरंज को पूरी को हम भर लेंगे। अब इसमें जगह हो जाएगी, देखो तो जगह हो गई। जगह की एयर निकाल लें उसकी, और फिर पूरा भर लो। अब एक सरंज और हमारी बढ़ जाएगी, इतने में हमारी बकरी फिट हो जाएगी। देखो ये बैठ गई बकरी, और इसका पेट अलग मालूम पड़ रहा है, खूब फूला हुआ। देखो और बकरी देखेंगे तो इतना नहीं है, और इसका बहुत है। तो इसको अब ये पिलवानी है, दवा पिलवाओ तो। पिलवाते समय सावधानी बरतनी है कि कहीं ये एक सरंज पीली है इसमें, कहीं इसके फेफड़ों में ना चली जाए। और ये दूसरी सरंज पिलवा रहे हैं। देखो 2 सरंज में ये हो जाएगी। अगर ज़्यादा है तब आप 3 सरंज ले सकते हैं। हालांकि बकरी ये परेशान ज़्यादा कर रही है पीने में, फिर भी सरंज की सहायता से आराम से पी लिया। ऐसे ही आपको पिलवा देनी है सावधानी से। इतने में आपकी बकरी अब 10 से 15 मिनट में सही हो जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर कर दें हमें एक, और हम अब ट्रीटमेंट इसको बकरी को देंगे। जय हिंद, जय भारत।